आत्मा को शरीर में हम कैसे पहचाने? सबसे बड़ी बात होती है कि आत्मा को हम शरीर में कैसे पहचाने, अन्य जो 3 शरीर है आदि से हम कैसे समझे आत्मा में और शरीर में, जड़ पदार्थों में क्या भिन्नता है, क्या अंतर है, हम कैसे पहचाने, ये आज हम समझेंगे। इस चीज़ को सुनना यानी कि श्रवण करना है, उसके बाद में इसका मनन करना है, बारंबार देखिए कि ये बात सही कह रहे हैं कि नहीं। इसको युक्तियों के द्वारा तोलिए, और जब इसको तोलेंगे तो क्या होगा कि एक समझ में आएगा, जो समझ पैदा होगी वो आपको आत्मानुभूति की ओर ले जाएगी। और बहुत अच्छा हो अगर आपने सही ढंग से इसका कई बार चिंतन कर लिया तो तुरंत ही आत्म तत्व को चित्त की वृत्ति पकड़ लेगी। और ये चीज़ एकदम जो प्रारंभिक जिज्ञासु है उसके लिए भी बहुत ही उपयोगी है। कहते हैं सर्वे ये नानुभूयन्ते यः स्वयं नानुभूयते तमात्मानं वेदितारं विद्धि बुद्ध्या सुसूक्ष्मया। कहते हैं सर्वे ये नानुभूयन्ते, सब कुछ, सर्वे मतलब सब कुछ, येन जिसके द्वारा, अनुभूयन्ते यानी अनुभव किया जाता है, सब कुछ जिसके द्वारा अनुभव किया जाता है। क्या समझे? लेकिन यह स्वयं नानुभूयते, और वो जो स्वयं, वो किसी की अनुभूति में नहीं आता, वो किसी के अनुभूति में नहीं आता। आप बोलेंगे ये कैसा मामला है? तो इसको थोड़ा उदाहरण से समझिए। जैसे आँख है, आँख सारे रूपों को देखती कि नहीं? ये रिमोट है, ये पर्स है, ये पर्दा है, ये दीवाल है, ये करण है, ये अमुक व्यक्ति है, ये अमुक व्यक्ति। इस प्रकार से आँख सबको देखती है। ये गोल है, ये चौकोर है, ये लंबा है, ये टुंका है ना? ये सब चीज़ों को आँख देखती है। पर क्या ये कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज़ें आँख को देख सकती है? बोलो। आँख को, जैसे ये रिमोट है, रिमोट को आँख देख रही है, पर क्या रिमोट आँख को देख सकता है? नहीं देख सकता। तो जैसे, तो क्या आँख क्या है? वो चैतन्य है। ठीक है, यहाँ पे आँख के द्वारा सब कुछ देखा जा सकता है, पर आँख को कोई नहीं देख सकता। समझ गए? ऐसे आप सारी इंद्रियों को देख लो, जितना भी शब्द है वो कानों के द्वारा सुना जाता है, पर कोई शब्दों क्या कान को सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। 5 ज्ञानेंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। नाक जो है वो सूंघ सकती है, जितनी भी स्मेल होंगी, जिस प्रकार की भी जो गंध होगी उसको नाक ग्रहण कर सकती है। ठीक है, जितने भी प्रकार के स्वाद है उसको जिह्वा इंद्रिय ग्रहण कर सकती है। जितने प्रकार के स्पर्श है, कोमल है, कठोर है, तो उनको स्किन जो त्वचा है वो ग्रहण छू कर अपन देख सकते हैं। इंटरनेट पर लोग कपड़ा देखते हैं, तो कपड़ा देखते तो वहाँ कलर मालूम चलता है, लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं मालूम चलती। क्यों नहीं मालूम चलती? कि उसको हम टच करके नहीं देख सकते। जो टच करने वाली जो कपड़ा मुलायम है कि कैसा है, सूती है कि टेरिकॉट है, क्या समझे? और अगर परसेंट, कई बार होता है कि दुकानदार लोग टेरिकॉट का कपड़ा जो मिक्स वाला रहता है उसको सूती बोल करके बेच देते हैं, और ये हमारे गहरी कपड़ों में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्या समझे? तो अब लेकर जाओ उसको, जब धो तब पता चले। और अगर टच कर लिया, किसी का अनुभव है तो समझ लेगा कि टेरिकॉट मिक्स कपड़ा है, प्योर कॉटन नहीं है। समझ गए? तो स्पर्श जो है वो तुमको त्वचा से ही मालूम चलेगा, लेकिन कोई भी प्रकार का स्पर्श वो क्या त्वचा को अनुभव कर सकता है? नहीं कर सकता। तो पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो अपने अपने विषयों को ग्रहण कर सकती है, लेकिन पांचों ज्ञानेंद्रियों के जो विषय है वो ज्ञानेंद्रियों को अनुभव नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसी प्रकार से इस संसार में सब चीज है, और ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन ज्ञानेंद्रियों को भी ये मन के द्वारा जाने जाते हैं।
ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रियों को भी आप समझ लीजिए कि ये मन के द्वारा जाने जाते हैं। मन अगर वहाँ है तो आपको दिखाई देगा, बैठे हो और आपके सामने से कोई निकल गया तो आपको बोलेंगे तुमने देखा उसको, हमारा ध्यान नहीं था। क्या बोलते हैं? हमारा ध्यान नहीं। तुम कैसे पढ़ते हो, तुम्हारा मन कहीं और रहता है, कहा जाता कि नहीं? तो तुम तो यहीं बैठे हो लेकिन तुमने हमारी बात नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? कि मन कहीं और है। सत्संग में हम बैठे रहते हैं और बैठे बैठे पता चली मन कहीं और उड़ गया। होता है कि नहीं अक्सर? तो मन जो है वो जब इंद्रिय के साथ जुड़ता है तब काम होता है ना? कोई भी इंद्रिय, मन उसके साथ जुड़ता है तब काम होता है, नहीं तो वो इंद्रिय काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो इंद्रियां जो है उनका कंट्रोलर मन है, उनके साथ में मन जुड़ता है तब देखते हैं, मन जुड़ता है तब सुनते हैं। नहीं समझे? हम कान लगा के कई बात सुनते तो इधर की आवाज़ बीच हो रही है, कोलाहल दुनिया भरे का चलते रहेगा, लेकिन हमको जो बात सुननी है वो हम सुन लेंगे और बाकी बात से दिमाग हट जाता है। होता है कि नहीं? तो मन जो है वो, हमारा मन क्या होता है, इंद्रिय के साथ में जुड़ता है तब वो इंद्रिय के साथ में हमको वस्तु का ज्ञान होता है। अच्छा, अब ये मन भी, हम लोग बोलते मन लगा के पढ़, तो मन लगा के पढ़, ये मन लगा, ये लगाने वाला काम कौन करता है? वो बुद्धि करती है। मन अलग है, बुद्धि अलग है। ठीक है, तो बुद्धि करती है। बुद्धि बोलती है अरे नहीं अभी पिक्चर नहीं जाना है, ये पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई करो, मन लगा के, इधर उधर की बात मत करो, मेरे को पढ़ना है। अब इधर की बात मत सोचो, पढ़ना है। तो मत सोचो, ये निर्णय कौन किया? बुद्धि। ठीक है, तो मन का जो कंट्रोलर है वो है बुद्धि। अब जो बुद्धि है, बुद्धि भी अपने आप में जड़ है, बुद्धि के अपने आप पे जड़ है, लेकिन इस बुद्धि को कौन जानता है? बुद्धि जो है जिसके कारण चैतन्य दिखाई पड़ रही है। ठीक है, और जो कुछ भी होता है उसको जो जानता है वो है आत्मा। वो क्या है? आत्मा। जैसे कि आंख देख रही है तो आंख से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है तो आत्मा मैं जानता हूँ, और नहीं दिखता है तो भी मैं जानता हूँ, है ना? और आंख से वो हरा दिख रहा है कि पीला दिख रहा है, ये आंख से दिख रहा है, ये भी मैं जानता हूँ। डॉक्टर के पास जाते हैं चश्मा बनवाने के लिए, तो डॉक्टर वहाँ पर लगा देते हैं अक्षर और पूछते हैं कौन सा अक्षर, ये कौन सा अक्षर है? तो हम उनको जो बताते हैं उसके हिसाब से वो हमको हमारा वेरिफिकेशन करके हमको चश्मे का नंबर देते हैं। ऐसी कोई मशीन है, हम ना बताए तो डॉक्टर कैसे चेक करेंगे? बोलो, हमारी जो अनुभूति है, जो हम बताएंगे नहीं तो डॉक्टर कैसे चेक करेंगे? कोई उपाय नहीं है ना? उसी प्रकार से कान का भी जब चेकअप होता है तो वो लोग टुन करके आवाज़ करते हैं, आवाज़ आपको सुनाई दी तो यस करना है, नहीं सुनाई दी तो नहीं करना है। तो सुनोगे कि नहीं सुनोगे तो आप ही जानोगे, डॉक्टर थोड़ी जानेगा। समझ गए? तो इसी प्रकार से सभी ज्ञानेंद्रियां जो है, जो कुछ भी जानती है, जो कुछ भी अनुभव करती है, वो सब कुछ भी मैं जो अनुभव करता है। क्या समझे? वो सब कुछ भी कौन अनुभव करता है? वो हम अनुभव करते हैं। तो जो हम हैं, हम जिसके लिए मिलते मैं, जो मैं हूँ वो आत्मा है। समझ गए? जिसको मैं जानता हूँ। मैं किसके लिए बोलते हो आप? ये बताओ, मैं किसके लिए बोलते हो? मन के लिए मैं बोलते हो? नहीं। बुद्धि के लिए मैं बोलते हो? नहीं। क्या इंद्रियों के लिए मैं बोलते हो? नहीं, क्योंकि इंद्रियों को सबको करेंगे मेरी इंद्री, मेरी आँख, मेरा कान, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा 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 लगाते हैं सब में, और शरीर में मेरा लगाते हैं ना। तो इन सबको लेकिन जो जानता है, शरीर में कोई उपद्रव होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, भोजन अधिक कर लिया तो भारी लग रहा है, भोजन, भूख लगी है, बहुत तेज भूख लग रही है, कुलबुलाहट हो रही है भूख के कारण, पेट में चूहे कूद रहे हैं, ये मैं जानता हूँ, है ना। और अभी ठीक लग रहा है, ना तो ज़्यादा भूख है ना पेट भरा है, ये भी मैं जानता हूँ। तृप्ति है, ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा भोजन है, ये मैं जानता हूँ। अरे भोजन में बहुत मिर्ची है, ये भी मैं जानता हूँ। बढ़िया टेस्टी है,
मीठा ना ज़्यादा है ना कम है, बहुत सुंदर है, ऐसे ही अनुपात अच्छा लगता है। ये किसने जाना? ये मैं जानता हूँ। ठीक है, इसको जानता कौन है? मैं जानता हूँ। जो सब कुछ जानता है, वो जानने वाला जो है वो आत्मा है, वो मैं हूँ। समझ गए? सब कुछ जिसके द्वारा जाना जाता है। अब इसको चेक करो, कोई ऐसा है चीज जिसको जानने वाला कोई दूसरा हो? जानने वाले हम ही हैं। जानने वाला जो है वो मैं हूँ। ठीक है, जो जानने वाला है वो मैं हूँ। समझ गए? ये बात अनुभव कर लो कि जो जानने वाला जो आत्मा है, चैतन्य आत्मा, वही चैतन्य आत्मा ही मेरा स्वरूप है। ये जो 3.5 हाथ का शरीर दिख रहा है, इसमें एक सिर है, पैर है, हाथ है, पेट है, पीठ है, कान, नाक वगैरह वगैरह है, जिसको बोलते मैं बड़ा सुंदर हूँ। ये सब कुछ मेरा स्वरूप नहीं है। और क्या बताया, मैं तो काला हूँ, तो काला भी मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो बहुत गोरा हूँ, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। समझ गए? ये सब कुछ जो स्वरूप है, ये मेरा कुछ भी स्वरूप नहीं, बल्कि जो इसको जानता है वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। समझ गए? जो सब कुछ इसके द्वारा अनुभव किया जाता है वो मैं हूँ। अब देखो कि मैं जो हूँ, मैं, मुझसे कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। किसी के घर गए मेहमान रूप में, तो उन्होंने पूछा आइए आइए भोजन कर लीजिए, लेकिन टाइम कुछ ऐसा है, तुम कहे नहीं नहीं अभी भूख नहीं है। ये बोलेंगे अभी अभी भूख नहीं है, पर वास्तव में भूख लगी है कि नहीं लगी तो हम जानते हैं। और उसको व्यवहार में हम मना कर रहे हैं, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। व्यवहार में मना कर रहे हैं इसलिए झूठ बोल रहे हैं, ये भी हम जानते हैं। यद्यपि इस प्रकार के झूठ में शास्त्र का कोई विरोध नहीं है, ये झूठ भी नहीं कहलाता। क्या समझे? ये झूठ नहीं कहलाता, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा किसी का अन्न 2 ही स्थिति में खाया जाता है। ये व्यवहारिक छोटी छोटी बातें, इसको शास्त्र में विरोध नहीं किया जाता। क्या समझे? तो ये तो छोटी छोटी व्यवहारिक बातें। अब तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा ने रखे 25,000 रुपये कहीं रख दिए, और कोई आए, तेरे पापा ने कहाँ पैसे रखे हैं? तो बच्चा सच बोलना चाहिए, पापा को जाके सब उसको सब बता दे। ओहो चोर! तो क्या होगा? अभी भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, और ना भी युद्ध चले तब भी भारत के कई जासूस है वो विदेशों में जाते हैं, विदेशों के कोई जासूस भारत में आते हैं, और वो जासूस कहीं पकड़ लिए जाए और उनको बोले कि सच सच बताओ, तो भाई सत्य बोलना चाहिए, वो सब कुछ बता दे। क्या समझे? सच सच बता दे। तो वहाँ पे सच नहीं बताना है, वहाँ पे बोल सकते भी मेरे को कुछ नहीं मालूम, वहाँ पे कुछ नहीं बताना है। वहाँ पे झूठ बोलना पाप नहीं है, ये बात ध्यान रख लो, क्योंकि राष्ट्र की रक्षा के लिए झूठ बोला जा रहा है, वो पुण्य है। समझ गए? और तुमको एक कहानी बता रहे हैं छोटी सी, बच्चों को प्रायः सत्य बोलना, कहाँ सत्य व्रत में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। एक बार क्या हुआ, एक संत थे, एक संत जो बड़े नॉर्मल अपना रहते थे, सदन कसाई, सदन कसाई उनका नाम था। वो वैद्यपि अपने पेशे से पहले कसाई थे, लेकिन बाद में उन्होंने वो कसाई का पेशा भी छोड़ दिया, और उनको भगवान के प्रति बहुत भक्ति थी। भगवान जगन्नाथ जी मेरे इष्ट है, उनके इष्ट थे भगवान विष्णु, उनके प्रति उनको बहुत भक्ति थी। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे सब कुछ छोड़ दिया, और उन्होंने सोच लिया कि मैं जगन्नाथपुरी भगवान के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। वो जा रहे थे दर्शन करने के लिए, रात बीच में कहीं रास्ता में शाम हो गई। पहले ये होता था कि कोई भी पथिक जा रहा हो और शाम हो जाए तो किसी के भी इस घर पे वहाँ पे आश्रय मांग लेता था, और लोग उसको आश्रय देते थे, अतिथि है, और उसको भोजन आदि व्यवस्था उसको देते थे बराबर। तो वो एक सामान्य वेश बनाए हुए थे, मतलब एक सामान्य वेश जैसे देखना था कि भगवत भक्त है, ऐसा वेश उनका था। वो वेश में वो जा रहे थे, तो रास्ते में अंधेरा हो गया। तो वहाँ पर उन्होंने एक घर में आश्रय मांगा। तो जो पतिदेव थे वो भी बड़े सज्जन थे, उन्होंने उनको कहा हाँ अवश्य आप हमारे यहाँ पर गहार जो
बरामदा होता है, जैसे अपने यहाँ सपोज ये बाहर बना है, इस बरामदे के अंदर में आप स्थान प्राप्त कीजिए, आपको भोजन आदि देगा, दीदी बराबर होगा। तो उनका भोजन आदि उनको दिया गया बराबर। रात में उस खा लिए, सो गए, सब पति भी सो गए और वो भी सो गए। तब आधी रात को करीब करीब उनकी पत्नी आई, जिनके घर रुके थे उनकी पत्नी आई और उनको जगाया और उनसे कहा कि अरे सुनो, तुम मेरे साथ चलो। उनसे कहा अरे तू कैसी पागल, आप कैसी बात कर रही है, ना 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 बाप, राम 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 राम, ऐसी गंदी बात बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा ऐसी गंदी बात बिल्कुल नहीं, मैं भगवान का भक्त हूँ, ऐसी बात नहीं। बोले समझ गए, अच्छा अच्छा मैं समझ रही हूँ, तुमको मेरे पति से डर लग रहा है ना, इनको तो मैं अभी का ख़त्म कर देती हूँ। उन्होंने घर में रखा हुआ एक औजार उठाया, पति का गला काट दिया और उसको बोले अब तो तुमको कोई डर नहीं, अब तो चलो। तो नहीं नहीं नहीं, राम राम राम, ना कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। वो बेचारे बहुत, वो तो भगवत भक्त थे, बहुत परेशान, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, इनकार करने लगे और बहुत व्याकुल हो गए, ये क्या कर डाला इसने। अब उस पत्नी ने समझ लिया कि अब मेरी खैर नहीं है, ये अभी भी नहीं मान रहे हैं, अब मेरी खैर नहीं है। तो उन्होंने अपने कपड़े फाड़ लिए और चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, इसको हमने रात में आश्रय दिया और इसने मेरे पति को मार डाला, मेरे ऊपर में गलत नजर डाल रहा है। सारे पड़ोसी आवाज़ सुन करके इकट्ठे हो गए, मामला कोर्ट में पहुंचा। उन्होंने बहुत पुकार पुकार के कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन कोई भी उनकी बात कौन सुनेगा इस परिस्थिति में, इस परिस्थिति में उनकी बात कौन सुनेगा। तुम भी हो, हम भी हो, प्रश्न ही नहीं, यकीन कर ले। अब जब ऐसी स्थिति है तो क्या होगा, उस समय पर इस प्रकार की कोई घटना करने पर दंड था दोनों हाथ कटवा ले जाना। तो जो जज थे उन्होंने उनके दोनों हाथ काट दिए, कटवा दिए। अब वो कटे हाथ ले करके निकले घर से और जगन्नाथ जी के यहाँ पर पहुँचे। उनको बस यही पीड़ा थी, मैंने अपने जान भरे में कभी किसी भी कोई गलत काम नहीं किया हूँ। कसाई होते हुए जो मरे हुए कहीं पशु का जो कोई मांस कुछ रहता था उसको बेचते थे, वो अपना पेशा था, लेकिन किसी की हत्या नहीं करते थे वो। और फिर बाद में उनको ग्लानि हुई तो उसको भी छोड़ दिया। और वो पैतृक कार्य जो होता है उसके उसमें दोष नहीं माना जाता। जैसे घर में जन्मे ही वो काम कर रहे तो उसका ज्ञान नहीं है क्या करना क्या नहीं करना, तो उसमें दोष नहीं माना जाता है। और इसमें नहीं, तो उन्होंने बहुत कहा भगवान क्या मैंने कर दिया ऐसा। और जब गए जगन्नाथ जी के यहाँ पर, बस उनको ये था कि मैं जगन्नाथ जी के पूछूंगा कि मेरे को किस पाप का आखिर दंड मिला, कि मैं निरपराध हूँ, ये मेरी निरपराध तो कोई, एक तो आप जानते हो कि मैं जानता हूँ, और मेरे को किस पाप का दंड मिला कि मेरे दोनों हाथ इस प्रकार काट दिए गए और इतनी बदनामी ये मेरे को प्राप्त हुई। बहुत व्याकुल थे, जगन्नाथपुरी में कहे, और भगवान को बस प्रणाम करने के लिए, एक शिकायत करने के लिए हाथ ऊपर उठाए तो दोनों हाथ उनके पूरे हो गए। अब तो उनकी आंखों से और जल 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 आंसू बहने लगे। भगवान जब आपको यहाँ हाथ पूरे ही करना था तो कटवाए क्यों, आपको पूरा ही करना तो कटवाया क्यों। भगवान ने उनको उस समय पर बताया कि सदन, तुम पिछले जन्म में एक संत थे, एक साधु थे और अच्छे साधक थे। एक बार तुम जंगल में जाकर के तपस्या कर रहे थे, उसी समय पर तुम्हारे सामने से एक गाय जो कसाई का बंधन तोड़ करके भागी थी, वो गाय आगे आगे भाग रही थी और कसाई उसके पीछे पीछे जा रहा था। अचानक जो गाय थी वो लुप्त हो गई, उस गाय तुम ऐसे करके मुड़ गई, लुप्त हो गई। तो वो कसाई ने आया, थोड़ी देर 2 मिनट कुछ देर बाद में कसाई आया और कसाई ने तुमको देखा, चले तो संत है, तुमसे पूछा कि आपने कोई गाय यहाँ से जाते हुए देखा है। तुम ये समझ गए थे कि कसाई है, लेकिन फिर भी तुम सत्य बोलते थे, तो तुमने ऐसे इशारा किया, हाँ इस तरफ गई है, ऐसे तुमने इशारा किया कि इस तरफ गई है। अब उस कसाई ने आगे जा करके उस गाय को मार डाला। क्या समझे, वही गाय अपना बदला लेने के लिए समय पर उस महिला के रूप में थी, और जो पुरुष था वो उसका पति था। उस गाय ने उसका वध करके अपना बदला ले लिया और तुमने दोनों हाथ करके ऐसे दिखाए थे, वो गाय इधर रास्ते गई है, इसलिए तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए गए।
बस। लेकिन तुम अच्छे साधक हो और इस जन्म में भी तुमने बहुत अच्छी साधना सब की है, इसीलिए तुम्हारे ये हाथ पूरे हो गए। और मैं हूँ, कर्म का फल तो मिलेगा ही। मैं भी भगवान भी अगर मान लो धरती पे आए और वो भी कुछ करेंगे तो उनको कर्म का फल जरूर मिलेगा। कर्म का फल नहीं चूक सकता, नहीं छूट सकता, इसलिए अच्छे कर्म करो, ये बात है। अब जब उन्होंने ये बात सुनी, उनके बस हृदय, बस आंखों से आंसू बहने लगे। तो समझ गए, गाय की रक्षा के लिए अगर वो झूठ बोल देते तो कोई पाप नहीं होता। समझ गए, गाय की रक्षा, हमको क्या मालूम। एक ऐसी घटना और है, एक बार एक संत थे, उनका नाम था सत्यतपा मुनि। क्या नाम था? सत्यतपा। वो हमेशा सत्य बोलते थे। तो वो कहीं जंगल में जा कर के तपस्या कर रहे थे। तो क्या हुआ कि उनका मतलब बढ़िया कई वर्ष हो गए, उनको 12 वर्ष तक करीब बीत गए। तो एक बार क्या हुआ कि उनके यहाँ पर वो अपनी कुटिया के पास चारों तरफ से झाड़ी बनी हुई थी, जैसे अपने यहाँ झाड़ी है, ऐसी झाड़ी बनी हुई थी। तो एक सुअर आया, वो धक-धका के आया, उनकी वो झाड़ियों के बीच में घुस गया, झाड़ियों के बीच में घुस गया। और वो ऋषि जो थे वैसे कुछ भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सत्य बोलते थे वो। तो लोगों के बीच में उनके सत्य तपा सब उनको कहने लगे थे। तो उसी के बाद में वो जो शिकारी था जिसने उनको बाण मारा था, वो शिकार, और वो खून टपकाता आया, तो खून का पीछा करते करते वो शिकारी वहाँ गया। और उन्होंने सोचा ये महात्मा से पूछूं। बोले महात्मा, आप तो सत्य तपा है, आप मुझे सत्य सत्य बता देंगे कि वो सुअर कहाँ है? क्या यहाँ कोई सुअर आया है आपके आश्रम के आसपास? तो अब ऋषि जो है सोच में पड़ गए कि अगर मैं इसको सत्य बता देता हूँ कि सुअर कहाँ है, तो तुरंत जाके सुअर को मार डालेगा, तो जीव की हत्या हो जाएगी और ये बड़ा पाप है। और यदि मैं इसको झूठ बोलता हूँ तो मेरा सत्यव्रत चला जाएगा, मैं क्या करूँ? तो ने बस भगवती की, उनकी ये जो बात थी से भगवती सरस्वती प्रसन्न हो गई। भगवती सरस्वती ने तुरंत उनके अंदर वाणी पर बैठ करके उनको प्रेरणा दी और उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, उस शिकारी को कहा, अरे मूर्ख, जो आंखें देखती है वो बोल नहीं सकती है, और जो वाणी बोल सकती है उसको आंख नहीं है, क्या बार बार मेरे से पूछता है? उसने सोचा है महात्मा कोई पागल वागल है, कहीं ज्यादा बोलूंगा श्राप वाप दे देंगे, डर के मारे चला गया। समझ गए? तो कैसे उन्होंने कहा, अरे जिसके आंखें वो उसके वाणी नहीं है, और जिसके वाणी है उसको आंख नहीं है, वो देख नहीं सकता, तो कौन बताएगा? आंखें देखी तो उसको वाणी नहीं तो बता नहीं सकती, और वाणी जो बोल सकती है वो देख नहीं सकती, तो क्या तू बार बार मेरे से पूछता है? उसको उनकी अटपट बात को समझ में नहीं आई। क्या समझे? और साथ में उन्होंने झूठ भी नहीं बोला और सच भी नहीं बोला, सुअर के प्राण भी बच गए, और उनका जो सत्यव्रत था वो भी चला, वो भी बचा रहा, उसको भी कोई आपत्ति नहीं आई। समझ गए? और जो सत्य का पालन करता है तो टाइम पर उसको ऐसी कुछ प्रेरणा मिल भी जाती है, भगवान ऐसी सद्बुद्धि को दे देते हैं। सत्य बोलना सरस्वती माता जी की आराधना है। और जैसे हमारे संस्कृत भाषा में अगर हम अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो वो भी दोष माना जाता है। जैसे गाली देने से दोष लगता है, वैसे अशुद्ध उच्चारण से भी दोष माना जाता है, दुष्ट बोला जाता है उसको। आई बात ना? तो दोष युक्त माना जाता है। तो फिर अगर कोई सीधे सीधे गाली दे, वो कितनी गंदी बात है, सोच लो उसका कितना बुरा परिणाम होगा। जब अशुद्ध उच्चारण को भी गाली के समान पाप माना गया है, अगर कोई अशुद्ध उच्चारण हो तो सरस्वती माता से क्षमा प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा अशुद्ध उच्चारण हो गया। और फिर जो डायरेक्ट गंदी गंदी गालियां देते हैं उनका पाप का तो कहना ही क्या है। समझ गए? ये बात तुम बालक हो इसलिए तुमको हमने बता दिया। समझ गए? तो समझ लो ये बात। अब ये जो अंदर में प्रेरणा हुई, जो कुछ जानने वाला, इसको भी मैं आत्मा ही हूँ। अंदर में जो कुछ होता है सत्य बोलने के लिए, इसमें क्या करें? जो मन में संकट, जो धर्म संकट उपस्थित होता है, वो धर्म संकट को भी हम जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? वो धर्म संकट उपस्थित हो रहा है उसको भी हम जानते हैं, और उस समय पे भगवान ने प्रेरणा दी उसको भी हम जानते हैं। तो सब कुछ जो जानता है वही आत्मा है, वही मेरा
स्वरूप है, उससे बढ़ करके और उससे अलग कोई नहीं। देखो हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, तुम सबसे छुपा लो, क्या अपनी अंतरात्मा से छुपा पाओगे? जरा अपनी अंतरात्मा से पूछो, बोलते कि नहीं? क्योंकि अंतरात्मा सब कुछ जानती है और वो सही जानेगी, वो गलत नहीं जानेगी। समझ गए कि नहीं? वो गलत नहीं जानेगी। कोई हो सकता है व्यवहार के अंदर में हमारा मित्र है तो हम जानते हैं, तब भी उसको पहचाने के नहीं उसने ऐसे नहीं किया, झूठ बोल दे, ये हो सकता है। पर अंतरात्मा वो किसी का पक्षपात नहीं करती, जैसा है वैसा ही जानेगी, जैसा है वैसा ही और जानेगी। ऐसा नहीं कि इसने ये हमारा है तो ये इसने गलत भी किया तो उसको हम सही जान ले, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। अपने अंतरात्मा हमेशा सत्य बोलती है। तो कहते हैं हमारी अपनी अंतरात्मा से पूछे, जो अंतरात्मा है वही मैं हूँ। समझ गए? जिसको कहा जाता है कि अपना अंतरात्मा वही मैं हूँ। इधर ध्यान दो, समझ गए? अंतरात्मा जो है वही मैं हूँ। समझ गए? तो मैं कौन हूँ? वही अंतरात्मा में हूँ। सर्वे ये ना, उस अंतरात्मा के द्वारा सब कुछ अनुभव किया जाता है। चाहे कानों से हम कुछ सुने, चाहे कहीं झूठ बोले तो कभी होता है किसी से कोई बात छुपाने के लिए झूठ बोल दे, तो झूठ बोलने पर भी जो अंतरात्मा है वो सही जानेगा। वो ऐसा नहीं कि तुम झूठ बोल रहे सत्य जान ले, या तुम सत्य बोल रहे झूठ जान ले, वो नहीं। वो जैसा है वैसा ही जानेगा, है ना? वो किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करेगा कि ये लड़का है तो इसको ज़्यादा अच्छा जान लूँ, ये लड़की है तो उसको कम जान लूँ, बुरा जान लूँ। ऐसा कोई बात की पार्शलिटी, कोई बात का पक्षपात ये आत्मा नहीं करता। ऐसा जो आत्मा है वही मैं हूँ। अब इसका अभ्यास कीजिए। सिर के अंदर में दर्द होता है तो दर्द को कौन जानता है? ठीक है? हर चीज़ जो ये आँख देखती है तो इस आँख को कौन जानता है? ये कान सुनते हैं, कान को कौन जानता है? और इसके ऊपर थोड़ा गहरा अभ्यास कीजिए। आँखों को कौन जानता है? कानों को कौन सुनता है? कौन जानता है? कान सुनते हैं तो, और नहीं सुनते तब भी जानता है कि कौन है ऐसा। अंदर में इसका अन्वेषण कीजिए, समझ गए? चिंतन कीजिए, समझ में आ जाएगा। कोई ना कोई है वो अनुभव में जो आ जाएगा, तब आपको बिल्कुल शांति लगेगी। समझ गए? वो जो वो जो जानने वाला है वही आत्मा है। उसी आत्मा के द्वारा सब कुछ जाना जाता है। समझ गए? और ये एकांतिक साधना है। ये अपने अंदर से विचार करना है। इसके अंदर में तुम बोलो कि हम बढ़िया ले आए, खूब पूजा पाठ करें तो अनुभव में आ जाएगा, नहीं। क्या समझे? ये विचार से ही समझ में आएगा। पर अंतःकरण शुद्ध हो उसी को समझ में आएगा। जिसका अंतःकरण शुद्ध हो उसी को समझ में आएगा। और नहीं तो अंतरात्मा तो सबके पास है। अगर सब अपनी अंतरात्मा की बात पर ध्यान दे तो संसार में जितना भ्रष्टाचार है, जितना चोरी चकारी हो, कुछ हो ही ना। गलत तो नहीं कह रहे, क्योंकि अंतरात्मा सबको टोकता है। तो जो अंतरात्मा है वो मैं हूँ। समझ गए? वही मेरा स्वरूप है, ये समझो। और बोलते ना, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ईश्वर सब कुछ जानता है। ईश्वर घट घट की जानता है। तो ईश्वर घट घट की जानता है, इस बात को ये यहाँ पे हमने आज तुमको समझाया है। समझ गए? और ईश्वर सब कुछ जानता है, ईश्वर घट घट की जानता है, तभी तो आँख को भी जानता। कौन जानता है? मैं आत्मा जानता हूँ। जो आत्मा है वही ईश्वर है। समझ गए? वो जो आत्मा है वही ईश्वर तत्व है। समझ गए? उसके अतिरिक्त और दूसरा कुछ भी नहीं। वही आत्मा सब कहीं व्याप्त है, उसी को ईश्वर ब्रह्म कहा जाता है। समझ गए? तो ईश्वर आज जो हमने बताया, इस बात को समझे। अच्छा, ये थोड़ा सा और समझ लो, 2 मिनट। अब आत्मा आँख है, आँख काम कर रही है, पर आँख को अगर शरीर से बाहर निकाल के रख दो तो आँख काम करेगी क्या? नहीं करेगी। कोई भी अंग हो, हाथ पैर कुछ भी, शरीर से बाहर निकाल के रख दो, काम करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा से इसका कनेक्शन खत्म हो गया। और शरीर भी तब तक काम करेगा जब तक इसमें आत्मा है। आत्मा निकल जाओ, शरीर भी कुछ काम नहीं करेगा, ऐसी गिर जाएगा बस, है ना? ऐसे निकाल कर कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं कर सकता। पूरा शरीर डेड बॉडी को कई टुकड़ों में कट कर दो तो भी कुछ नहीं हो सकता, उसको पता नहीं चले।
हाँ वैसे बेहोशी की हालत में जैसे, तो उससे भी ज़्यादा बुरी हालत। बेहोशी की हालत में शरीर बहुत वजन हो जाता है, पूरा शरीर, लेकिन बेहोशी का श्वास वगैरह तो चलती रहती है। कुछ पता नहीं रहता। नहीं ऐसा जरूरी नहीं कि पता नहीं चलता, कई बार होश नहीं आने का तब मुझे ऐसा ऐसा लग रहा था, कोई ऐसा ऐसा लग रहा था, ऐसा कुछ बातें बकवास होता है, वो पता नहीं चल रहा था, ये बात भी पता चलती है कि नहीं। मेरे को कुछ पता ही नहीं, हम बेहोश थे तो हमको कुछ पता ही नहीं, ये तो पता चलता है। हाँ तो जब तब बोलते हैं, उस समय पे याद करते हैं कि हमने नहीं किया, ये एक विशेष है, ठीक है। इसलिए तो जो सबके सब कुछ जिसके द्वारा जाना जाता है वही आत्मा है। सर्वे ये नानुभूयन्ते, लेकिन उस आत्मा को हम नहीं जान सकते किसी भी। क्या आँख के द्वारा आत्मा को देख सकते हैं, कान के द्वारा सुन सकते हैं, कि हाथ के द्वारा छू सकते हैं? ना तो कोई ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जान सकते हैं, न कोई कर्मेंद्रिय के द्वारा उसको स्पर्श आदि कर सकते हैं। समझ गए? ऐसा जो तत्व है वही आत्मा है, ठीक है। ऐसा जो तत्व है वही आत्मा है कि नहीं? अंदर में कुछ इमेजिनेशन कर सकते हैं। इमेजिनेशन नहीं है ये। इमेजिनेशन कैसे है? कर सकते हैं। कैसे इमेजिनेशन? सोच सकते हैं कैसे? नहीं, इमेजिनेशन में भी नहीं आई। इमेजिन भी तुम उसको कुछ उसमें आकार प्रकार हो, है ना। और विद्धि बुद्धिया सुसूक्ष्म, सुसूक्ष्म बुद्धि होना चाहिए। सुसूक्ष्म बुद्धि है ना, बुद्धि सूक्ष्म से, जैसे गणित वगैरह पढ़ना है तो दिमाग ब्रिलियंट होना चाहिए, है ना। पर ब्रिलियंट हो, लेकिन हो सकता है गणित समझने के लिए दिमाग को शुद्ध बुद्धि हो, जरूरी नहीं है। क्या समझे? कोई चोर है, चकार है, वो भी गणित समझ लेंगे, ठीक है। ये तो स्मगलर लोग है, देखो तेज दिमाग के रहते कि नहीं रहते? स्मगलर जितने भी है सब तेज दिमाग के हैं, तभी वो ऐसे पुलिस की आंखों में ऐसा धूल झोंक करके काम करते हैं। करते कि नहीं करते? बुद्धि उनके पास में भी है, लेकिन उनकी बुद्धि मलिन बुद्धि है। कैसी बुद्धि है? मलिन बुद्धि है, इसलिए गलत कामों में लगती है। और वही बुद्धि अगर शुद्ध बुद्धि हो तो देश सेवा में लगेगी। समझ गए कि नहीं? किस प्रकार हम देश को लाभ पहुंचाए, इसमें लगेगी, ब्रह्म विद्या में लगेगी, भगवत भक्ति में लगेगी। समझ गए? तो ऐसी जो सूक्ष्म बुद्धि होगी, जो शुद्ध बुद्धि होगी, उस